Maratha Empire. जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वहीं औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था। और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में ठोका था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे, तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर देहांत हो गया। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब बड़ा खुश होकर हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। वो सोचने लगा, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए तुरंत अपनी लाखों की सेना लेकर वो दखन में जा उतरा। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों का काल बनकर खड़े थे। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगलों के मस्तक उतारने शुरू कर दिए, जिसके बाद गोवा में पुर्तगीज, मैसूर में चिकादेवराय, कोंकण में सिंधी, मनहारपुर, नासिक, औरंगाबाद में मुगल, एक साथ 12 सल्तनतों को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतारा। संभाजी महाराज के इन भयानक हमलों से औरंगजेब बौखला उठा। कहीं ये मराठे हर हर महादेव की ललकारे देकर दिल्ली पर ना टूट पड़े, ये सोचकर उसका दखन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। पर अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा। और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी